इस महायुद्ध के बीच में भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। देखिए, सीएनएन के मनोज गुप्ता की खबर है कि होर्मुज स्ट्रेट से भारत का दूसरा जहाज नंदा देवी भी सुरक्षित बाहर निकल आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जहाज अब ओपन सी में पहुंच चुका है और आगे की यात्रा में इसे भारतीय नौसेना का एस्कॉर्ट मिल रहा है। नंदा देवी जहाज 4,60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और सूत्रों का कहना है कि जहाज 2 दिन के अंदर मुंबई या फिर कांडला पोर्ट पहुंच सकता है। इससे पहले सीएनएन न्यूज 18 ने पहले भारतीय जहाज शिवालिक की सुरक्षित मूवमेंट की जानकारी दी थी। सरकार को उम्मीद है कि आगे भी यही प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा और भारतीय जहाजों को कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि ये जो परेशानी थी वो सबसे ज्यादा होर्मुज स्ट्रेट में थी और यहीं से अब दो भारतीय जहाज बाहर निकलकर आ चुके हैं। तो वहीं दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में गैस की तंगी के चलते खाने पीने की कई दुकानों पर ताले लग गए। लोगों ने दुकानों के बाहर गैस नहीं होने के पोस्टर्स लगा दिए और कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से दुकानदार काफी परेशान हैं। कोई सिलेंडर की कालाबाजारी से परेशान है तो कोई सिलेंडर नहीं मिलने से अपने गांव जाने की बात कह रहा है। आप बताइए कैसे चल रहा है? मिल पा रहा है? सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। 4-5 दिन हो गए नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। अब बंद करने की कतार में है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा। हाँ, गैस नहीं मिल रहा है अभी। खाली पड़ा सब? खाली पड़ा है अभी। अब देखिए लेके आया हूँ, क्या कहता है वो मिट्टी का तेल चलाने वाला है। मिट्टी का गैस अब तो इसके इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं कब तक चलता है ये। अच्छा, मतलब अब गैस नहीं मिल रही तो मिट्टी के चूल्हे पे आ गए आप? हाँ, यहाँ पे आ गया। ये खरीदा है अभी आपने? हाँ, खरीदा। कितने रुपए का? ये 2500 रुपये लेकर लिया है। 2500 रुपए का। तो कैसे चल रहा है काम? चल कुछ भी नहीं रहा है मैडम, थोड़ा थोड़ा करके अब जितना था उतना धीरे धीरे लगाते चले गए। अब ना तो मिल रहा है और जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कैसे चल रहा है अभी काम? सिलेंडर आज तक मेरे पास गए से बस काम खत्म, उसके बाद बंद कर देंगे। ऐसा हो कभी नहीं हुआ, पहली बार हो ये रहा है। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। जो हमारी एक ज़िंदगी गुजरी है, हमने पहली बार ऐसा देखा है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। अच्छा। और ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा जो मैं ना एलपीजी का क्राइसिस देख रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। तो डोमेस्टिक भी नहीं मिला है? कॉमर्शियल छोड़ो, डोमेस्टिक पे भी लाइन लगी हुई है। और ये है कि अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो बुकिंग पे भी कोई टाइम लिमिट होगी तो बता रहे, नहीं तो बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, तो आपने कहा कि ये बिरयानी की आपकी आज मिल रही है, फिर कल से नहीं मिलेगी? बंद कर देंगे, गैस ही खत्म हो गई हमारी। अब क्या करेंगे? मैं तो अपने गाँव वापस जा रहा हूँ। तो मतलब आप नोएडा दिल्ली से वापस आपने मन बना लिया लखनऊ जाएंगे? अब जाएंगे, नहीं तो करेंगे क्या? जब गैस नहीं तो खाना कैसे खाएंगे? अब वहाँ यह है कि लकड़ी उकड़ी मिल जाएगी तो वहाँ अपने गांव में पकाते खाते रहेंगे। गैस की दिक्कत को लेकर बढ़ती चिंता के बीच में दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने एक रेस्टोरेंट ने अपनी केटरिंग को मजबूत बनाने के लिए हाइब्रिड मोड किचन मॉडल अपना लिया। रेस्टोरेंट में 50% खाना इलेक्ट्रिक चूल्हे और माइक्रोवेव पर बनाया जा रहा है और इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट ने मेन्यू में भी अब तक फिलहाल कोई चेंज नहीं किया है। तो अब ये है इंपीरियल स्पाइस की किचन, जैसे कि बता रहे थे कि महिपाल राणा जी की 40 और 60 का रेशियो कर दिया गया है और किफ़ायत के साथ ही गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो आपको माइक्रोवेव नज़र आ रहे होंगे, इंडक्शन पे काम हो रहा है और गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किफ़ायत के साथ, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और आप देखें तो दाल मखनी आपको बनती भी नज़र आ रही होगी। यस मैम, बिल्कुल सही है। जो हमारा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई हमने कटिंग नहीं की है, कोई हमने श्रिंकिंग नहीं की है। यहाँ पर शेफ है, उनको भी बता दिया गया है कि भाई किफ़ायत के साथ ही गैस का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन शॉर्टेज किसी तरीके की कोई नहीं है। मेन्यू वैसा का वैसा ही है और आप देख भी सकते हैं कि इंपीरियल स्पाइस की ये किचन है जहाँ पर 50% गैस का इस्तेमाल है, 50% इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का इस्तेमाल है और जो मेन्यू था वो वैसा का वैसा ही है। उस मेन्यू में कहीं भी कोई कमी नहीं की गई है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पर आने वाले जो गेस्ट हैं, जिस तरीके से जो डिशेस के लिए आते हैं, चाहे वो बटर चिकन हो, पनीर टिक्का हो या फिर दाल मखनी हो, वो तैयार की जा रही है। इंपीरियल स्पाइस के मैनेजर महिपाल राणा जी भी हैं। महिपाल जी, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर कई तरीके की चीज़ें हैं, नहीं मिल पा रही हैं,
अब आप लोग हाइब्रिड मोड पर काम कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? मैम एक्चुअली पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी गैस की ऐसी कोई किल्लत आई नहीं है हमारे पास। जो भी हमने ऑर्डर किया है हमें मिला है। ये ज़रूर है कि थोड़ा प्रिवेंटिवली वो हमें दे रहे हैं। जैसे कि पहले हमें 6 सिलेंडर ऑर्डर करते थे तो 6 मिल जाते थे, अभी वो 4 या 5 दे रहे हैं। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल कम करिए। उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि गैस तो यूज़ कर ही रहे हैं प्रॉपरली, बट कुछ डिशेज ऐसे जो टाइम टेकिंग है उसके लिए हमने कुछ माइक्रोवेव्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्लस अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी गैस कुछ सेव हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, और हम पैनिक हैं भी नहीं, क्योंकि हमारा वेंडर हमें सपोर्ट कर रहा है। HP का हमारा गैस सिलेंडर्स हैं और अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है मैम। जो मेन्यू हम चला रहे हैं वो पूरा चला रहे हैं, उसमें हमने कोई कर्टेल नहीं किया। और इधर जयपुर में LPG सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग, अवैध रिफिलिंग मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि घरेलू गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल होटल और ढाबे चलाने में हो रहा है। अब इसी खुलासे के बाद रसद विभाग और पुलिस ने एयरपोर्ट के पास सुनसान जगह पर छापा मारकर घरेलू सिलेंडर से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर्स में भर रहे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि कैसे घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी कालाबाजारी हो रही है, उनका इस्तेमाल व्यावसायिक के रूप में हो रहा है, घरेलू गैस का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये खुलासा किया। उसके बाद में जो जयपुर की रसद विभाग की टीम है, DSO की टीम पहुंची है इस वक्त, और यहाँ पर एक छापेमारी की गई है और यहाँ पकड़ा गया कि एक एजेंसी के यहाँ पर, अब आप देखिए कि पुलिस की टीम इस वक्त साथ में है, उड़न दस्ता है साथ में, और यहाँ पर पुलिस भी है। और इसके बाद में है हुआ क्या, अब आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त ये भारत गैस की ये गाड़ी है, ये सिलेंडर, और इसके अंदर ये गैस कौन सी है ये इस किसी एक कंपनी का है, जहाँ पर क्या किया जा रहा था कि जो ये घरेलू गैस के सिलेंडर है, ये घरेलू गैस यूज़ की जाती है, इसको डाला जा रहा था कमर्शियल में, नहीं रिफ़िल किया जाता, रिफ़िल करके बेचा जा रहा था, क्योंकि कमर्शियल पे रोक लगा दी गई, इसलिए वो महंगी कीमत पर बिकती है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर अभी इस वक्त कार्रवाई चल रही है यहाँ पर, और यहाँ देखा जा रहा है, आप देखिए कि पूरी टीम है, DSO टीम है इस वक्त, और यहाँ किस तरीके से ये जो घरेलू गैस के सिलेंडर थे उनसे गैस निकालकर, यानी उससे रिफ़िल करके कमर्शियल में कन्वर्ट किया जा रहा था और वो बेचा जा रहा था। कमर्शियल की रेट ज़्यादा, दूसरा कमर्शियल पर रोक है, इसलिए कालाबाजारी की जा रही थी, महंगे दामों पर बेच रही थी। और ये बड़ा खुलासा, तकरीबन 80 सिलेंडर यहाँ पर अभी मिले, अभी पूरी गिनती की जा रही है, जांच की जा रही है यहाँ पर। छोटे घरेलू सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में ये भर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वो आगे जैसे सामने से आए, पीछे से भर रहे थे ये, तो सामने से वो आए और ड्राइवर से जैसे देखा तो पीछे से उन्होंने देख लिया, तो वो पीछे के रास्ते से भाग गए। लेकिन मौके पर जैसे वो आए तो अलग स्मेल, और जब हम फिर थोड़ी देर बाद में आ गए तो जैसे यहाँ पर क्या गोदाम से तो केवल घरेलू गैस सिलेंडर ही आए थे, और मौके पर कमर्शियल सिलेंडर में ये पाए गए, और कमर्शियल सिलेंडर का वेट किया तो जिन सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडर भरा जा रहा था उसमें लगभग 2-2 किलो गैस कम आई है। जैसे 14 पॉइंट जो आदर्श वजन होता है उससे लगभग 2-2 किलो गैस जो सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग कर रहे थे बड़े में, उनमें कम पाई गई है अभी तौल में। और जयपुर में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक के बाद होटल्स अब आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। यहां पर होटल ने किचन को गैस से इंडक्शन में शिफ्ट कर दिया। किचन में गैस खत्म होने पर होटल मालिक ने यहां के चूल्हे हटा दिए। चाइनीज फूड से लेकर सब्जियां तक यहां इंडक्शन चूल्हे पर अब तैयार किए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि माइलस्टोन होटल बनी पार्क के अंदर में, आप यहाँ पर देखिए कि होटल ने पूरा अपना किचन का जो है ना, अब आप देखिए कि सारे अप्लायंस चेंज कर दिए। यहाँ पर इसकी जगह गैस की जगह, गैस अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह ले आए इंडक्शन। आप बताएं सर, क्या हुआ, गैस नहीं है? साहब गैस तो पिछले 3 दिनों से कोई भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और अब हमारे पास जो स्टॉक था वो भी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो अब हम ऑल्टरनेट सोर्सेज पर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो आपने तो चेंज ही कर दिया, प्लान क्या कर रहे हैं आपने? लगभग ये क्या इंडक्शन है सारा किचन, आपने ये सारा हमने इसको इंडक्शन बेस्ड कर दिया है, इलेक्ट्रिक बेस्ड कर दिया है। और यहाँ तक कि जब हमने रिसर्च करना शुरू करा मार्केट में तो हमने ये पाया कि हर चीज़ के लिए आपके पास इंडक्शन और इलेक्ट्रिक बेस्ड कुकिंग अवेलेबल है। चाहे आप चाइनीज़ आइटम्स लें, चाहे आप मावे की बात करें, चाहे डोसा तवा की बात करें, हर चीज़ आप जो है
उसको इंडक्शन बेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी ये कुकिंग हो रही है इंडक्शन पे हो रही है? बिल्कुल, ये इंडक्शन पे हो रहा है साहब। ये आप देख सकते हैं फ्राई पैन के साथ इंडक्शन पर कुकिंग है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी फास्ट कुकिंग है। आपकी गैस LPG बेस्ड कुकिंग जो होती है उससे कंपैरेटिवली फास्टर है ये। कोई शिकायत नहीं इससे इंडक्शन से? नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। तो आप देखिए कि ये एक विकल्प के रूप के अंदर, और जाहिर तौर पर इस वक्त अब जब इंडक्शन कुकिंग शुरू हो रही है और फास्ट भी हो रही है, और अगर अवेलेबिलिटी ठीक होती है तो इस समस्या का समाधान भी निकल सकता है। जो गैस पे डिपेंडेंसी है LPG पे बहुत ज़्यादा है, देश के अंदर 60% LPG इंपोर्ट की जाती है, कहीं न कहीं ये फ़ायदा आने वाले टाइम में सरकार को भी हो सकता है कि जो डिपेंडेंस है वो कम की जा सके। कैमरामैन मनीष साथ मोहन सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो उधर लखनऊ में भी लोग गैस सिलेंडर संकट के बीच में अपने पुराने दौर में चले गए हैं। लखनऊ के एक PG में तकरीबन 350 स्टूडेंट्स का खाना चूल्हे पर बनाया जा रहा है। चूल्हे पर खाना बनाने में वक्त भले ही लग रहा हो, लेकिन इससे लोग वहां के काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल की बैठक की और उसमें कहा कि LPG गैस सिलेंडर की कहीं से कमी नहीं है, और साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर लगाम लगे, और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि 24/7 वो ग्राउंड जीरो पर रहें। और साथ ही साथ जो LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे जो कमर्शियली, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी के लिए भी कहा गया। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं चूल्हे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और ये छत के ऊपर चूल्हे की व्यवस्था की गई है। फिलहाल यहाँ पर भरता बन रहा है, और दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 350 बच्चों का जो खाना है, यानी दोपहर का लंच, रात का डिनर और साथ में सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पर बनता है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं भरता बन रहा है, चूल्हा है, और चूल्हे लकड़ी के सहारे यहाँ पर खाना बन रहा है। और ज़रूर खाने का जो टेस्ट है वो बदला है ना, लोग पसंद कर रहे हैं इस खाने को। हाँ, वो बदल गया है ना खाने का टेस्ट। हाँ, गैस से अच्छी टेस्ट आ रही है। हाँ, गैस से अच्छी टेस्ट। प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों प्रशंसा कर रहे हैं लोग खाने की? जी, खाने के टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बढ़ गया। फिलहाल भरता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अंदर दाल है, और यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, आप PG चलाते हैं आप, और अभिषेक सिंह नाम है मेरा, मैं स्कॉलर्स होम स्टे का मैनेजर हूँ यहाँ पे। तो LPG गैस ना मिलने के कारण यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है हमारे स्टाफ को, जैसे कि चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है, और यहाँ पे 4-5-6 दिन हो गए लगभग जो सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को।